फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर एक बार आपके बीच उसी एमएसएमई सीरीज़ को आगे जारी रखते हुए उसके बारे में कोई जानकारी दूं, उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं जल्दी से मिल जाया करें और आप उससे अपडेटेड रहें। आगे बढ़ते हैं। अब हम उस एमएसएमई की बात कर रहे हैं जिसका आजकल बहुत ज़्यादा जिसका चलन है, जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो एमएसएमई है या नहीं है। बहुत सारे लोग हम सब एमएसएमई ही हैं, लेकिन हमको अंदाज़ा नहीं है। ये फ्री स्कीम है गवर्नमेंट की रजिस्टर कराने की, लेकिन हम रजिस्टर नहीं कराया हुआ है हमने। लेकिन अब जल्दी से जल्दी करा लीजिए, क्योंकि सरकार बहुत सारे फ़ायदे इसी में देने जा रही है। सबसे पहले एमएसएमई होता क्या है, ये कौन एमएसएमई होता है? 14 मई से पहले एमएसएमई की डेफिनेशन अलग थी। उसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को हम अलग अलग काउंट किया करते थे। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको माइक्रो कहते थे। 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है हम उसको स्मॉल कहते थे। 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट वालों को मीडियम कहते थे। ये सब कुछ प्लांट एंड मशीनरी पर कैलकुलेट होता था और कोई मेथड नहीं था हमारे पास। सर्विस इंडस्ट्री के लिए 10 लाख वाला माइक्रो है, 2 करोड़ जिसका है वो स्मॉल में आता है और 5 करोड़ जिसका है वो मीडियम में आता है। इससे ज़्यादा अगर आपका किसी क्राइटेरिया में आप हैं तो आप लार्ज में हो जाते हैं। लार्ज में आपको ये फ़ायदे नहीं मिलते जो एमएसएमई को मिल रहे हैं। ये बहुत बड़े फ़ायदे, लेकिन 14 मई के बाद ये डेफिनेशन बदली। आज माइक्रो की डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों की मिलाकर के एक ही कर दी गई है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए। तो आपको 2 क्राइटेरिया चेक नहीं करने, एक ही चेक करना है। तो 1 करोड़ तक अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, भले ही आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या सर्विस में हो, आप माइक्रो में ट्रीट किए जाएंगे। 10 करोड़ तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में, तो आपको स्मॉल ट्रीट किया जाएगा। और 20 करोड़ तक हैं तो आपको मीडियम ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ टर्नओवर के क्राइटेरिया को जोड़ दिया दोस्तों। अब 5 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है तो आप स्मॉल हैं, 50 करोड़ तक टर्नओवर है तो आप स्मॉल हैं, और 100 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है तो मीडियम है। मतलब 5 करोड़ माइक्रो, 50 करोड़ स्मॉल, 100 करोड़ मीडियम। इससे ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो आप बाहर निकल जाएंगे इससे और लार्ज में ट्रीट हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके फायदों की तरफ कि क्यों एमएसएमई के फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा कोलैटरल फ्री लोन। कोलैटरल नहीं देना पड़ता है एक सीमा तक। उसके बाद आपको प्रायोरिटी लेंडिंग है, पहले आपको लोन दिया जाता है, बैंक आपको प्रायोरिटी देता है। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, बहुत बड़ा फायदा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट का। अगर आपके बिल में कोई डेज मेंशन नहीं है तो 45 दिन का ही मैक्सिमम टाइम है पेमेंट के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्रीड है तो सिर्फ 15 दिन का समय पेमेंट करने वाले को एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती, आपका डिस्प्यूटेड हो जाता है, आप एमएसएमई काउंसिल के पास जा करके अपनी पेमेंट ले सकते हैं, जो 90 दिन के अंदर आपको फैसला दे देती है। और उसके साथ साथ अगर उस ऑर्डर को सेटिसाइड कराना है उस बायर को आपसे, तो 75% कोर्ट में जमा कराना पड़ता है दोस्तों। इतनी आसान नहीं है उसकी जान छूट जाना। उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपनी बैलेंस शीट्स पे, मैंने कितने एमएसएमईज का कितना कितना पैसा देना है, ब्याज कितना दिया मैंने। उसके बाद है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद टेंडर में प्रेफरेंस है, 200 करोड़ तक कोई टेंडर आपको प्रेफरेंस मिलता है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। आईएसओ सर्टिफिकेशन रिम्बर्समेंट मिलता है 75,000 रुपये तक। इंक्यूबेशन स्कीम है नए स्टार्टअप्स के लिए। मार्केट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग आपको मिलती है एमएसएमई से। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में सब्सिडी है। 100% टैक्स एग्जम्पशन, 3 साल के लिए स्टार्टअप्स को 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। और एक आखिरी फायदा, बिजली के बिल में आपको कम रेट ऑफ उससे सप्लाई होती है। तो इतने सारे फायदे हैं दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे फायदे हैं। आप msme.gov.in की साइट पर जाइए, बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।